एडवोकेसी ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ हमें गाइड करने वाला तो कोई नहीं मिलता है, पर मिस गाइड करने वाले बहुत लोग मिलते हैं। जूनियरशिप, अनपेड जूनियरशिप, जहाँ हमें कुछ नहीं मिलता, और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं एक वकील जो 100-200 कमा रहा है। फिर जब हम किसी मूवी या क्लिप देखते हैं, उसमें एक वकील एक जूनियर वकील से कह रहा होता है, मैं किसी का असिस्टेंट नहीं हूँ, मैं अपना कमाता हूँ, अपना खाता हूँ। फिर वो वकील मन में सोचता है कि ये जो छोटा मोटा वकील मेरे सामने बोल रहा है, मुझे इसके जैसा नहीं बनना है। एक लॉ कॉलेज से पढ़े दो स्टूडेंट, दोनों की अलग अलग दुनिया, एक जिन्हें गाइड मिलती है, नेटवर्क मिलता है, और यहाँ ऐसा होता है कि किसी को नॉलेज बिल्कुल नहीं होती, बट उन्हें केसेस मिलने लगते हैं। फिर इस केस में प्रैक्टिस करते करते उन्हें नॉलेज आ जाती है। दूसरी तरफ जिन्हें नॉलेज होती है लेकिन उन्हें केसेस नहीं मिलते हैं, फिर उनका प्रैक्टिस नहीं हो पाता है। फिर जब उनका प्रैक्टिस नहीं हो पाता तो वो नॉलेज एक थ्योरी में रह जाती है। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है इस प्रोफेशन पर। इसमें मज़े वाली बात यह है कि इसमें आप जितना हारेंगे जितना जीतेंगे, दोनों में ही आपको मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि जब आप खुद को अकेला देखते हो इस भीड़ में, इतनी सारी प्रॉब्लम के साथ, डिस्ट्रैक्शन के साथ, तो आप खुद पर कहीं ना कहीं प्राउड करते हो। भले आपने कुछ नहीं कमाया हो, पर एक नाम आप धीरे धीरे कमा रहे हो, और ये नाम ही आपको बताएगा आपको कितनी फीस लेनी चाहिए। एक वकील जो कम पैसों में काम कर लेता है, और एक वकील जिसके पास क्लाइंट खुद चलकर आ रहा है कि वकील साहब मेरा केस लड़ लो, जितना कहोगे मैं उतना पे करूंगा। ये होती है एडवोकेसी। साथ ये देखो, जो तुम्हारे सामने अकड़ रहे हैं, वो जिस कंफर्ट में है, जिस आराम में है, जितने पानी में है, वो उन्होंने खुद से हासिल किया है या उन्हें बस मिल गया है। क्योंकि सच बताऊं, इस प्रोफेशन में एक भीड़ चल रहा है जो काफी अच्छी अर्निंग कर रहा है। क्लाइंट को पता नहीं होता, बढ़िया बढ़िया आपस में डील कर लेते हैं, लेकिन वो अपनी मेरिट पर काम नहीं करते। तो आपको कैसा वकील बनना है? जिनका खुद का व्यक्तित्व होता है, या जिनके बारे में कह दिया जाए कुछ कहो तो क्या ही कहोगे, कुछ नहीं। फर्स्ट जनरेशन लॉयर को अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखना होता है, और सच तो ये है, शुरू में हर तरह की गलतियां कर डालो ताकि उस गलती से जल्दी से सीख जाओ। वैसे उम्र तो मानी नहीं रखती जब आपको नॉलेज हो, बट इस प्रोफेशन में कुछ आपसे डबल एज के आ जाते हैं लॉ डिग्री लेकर। फिर उनकी पहचान से केसेस मिलने लगते हैं, फिर वो खुद तो केस नहीं लड़ते हैं, दूसरों को दे देते हैं। इस प्रोफेशन में जहां आपके कंपटीटर आपसे दुगनी एज के, नॉलेज के, एक्सपीरियंस के, जिनका बैकअप अच्छा है, हर तरह के लोग आपके आसपास खड़े हुए हैं। वैसे ये कोई एग्जाम तो है नहीं जहाँ कोई एक टॉप करेगा, हो सकता है सब टॉप कर जाए, सब शाइन करें। शुरू में जब प्रैक्टिस करो तो अंधेरा छा जाता है, समझ नहीं आता कहाँ चले आए हैं। जिस केस में खुद आर्गुमेंट करने गए हों, आकर खुद ही समझ नहीं आता किया क्या। जैसे यहाँ तो सेक्शन तो लोगों को मुंह पे रट जाता है, 138 NI एक्ट का मुकदमा, लेकिन हम उसके अंदर झांकते नहीं है कि क्या क्या लिखा है। हम सोचते हैं हम प्रैक्टिस करते करते पढ़ ही लेंगे, जितनी हमें नॉलेज होनी चाहिए रहेगी प्रैक्टिस में, वो चीजें तो हमें पता ही चल जाएगी। इसीलिए हम धीरे धीरे किताब से दूर होने लगते हैं। क्योंकि सही बात है, प्रैक्टिस करते करते लोगों को आ भी जाता है, बहुत कुछ आ जाता है, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है। इस प्रोफेशन को एंजॉय करो। अपनी हार जीत, सिर्फ जीतने के बारे में सोचोगे तो खुद से ही बहुत निराश होगे, बहुत ज्यादा। बस हाँ, ये सोचो कि मैं आज कल से बेहतर हूँ कि नहीं, और आने वाले कल में मैं आज से बेहतर बनूंगा, ये सोचो।